पुलिस स्टेशन में दोस्तों एक रिपोर्ट लिखवाया जाता है और जिसमें बताया जाता है कि रोड एक्सीडेंट में भतीजे का मौत हो गया और उसके साथ कुछ लूटपाट भी हुई है। ये सुनते ही दोस्तों पुलिस तुरंत दौड़ पड़ती है क्योंकि घर में उधर दुख का साया पड़ा हुआ था और भतीजे का शादी के सिर्फ 3 ही महीना हुए थे। घर के लोग सभी के सभी दुख में थे क्योंकि शादी का सिर्फ 3 ही महीना हुआ था। उधर नई नवेली बहू वो भी काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उस नए दुल्हन का मौत हो चुका था और पत्नी अकेले हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो दिल दहला देने वाला खबर लेकर आई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया कि ये सिर्फ हादसा एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर ही, वो भी 4 लोगों को प्लान की वजह से। ये मामला दोस्तों राजस्थान के श्रीनगर जिले का, जिससे 3 लोग और एक पत्नी 4 लोग मिलकर अपने पति का मर्डर करवा दे, जिसका शादी 3 महीना पहले हुआ था। इन लोगों को शादी दोस्तों लगभग 3 महीना पहले हुए थे। एक का नाम है आशीष और दूसरे का नाम है अंजलि। आशीष जो प्राइवेट स्कूल का टीचर था और ये शादी अंजलि को मंजूर नहीं थी। अंजलि दोस्तों पहले से ही चाहती थी कि मेरा शादी मेरा बॉयफ्रेंड से हो, लेकिन घर वालों को प्रेशर में आकर आशीष से इसको शादी करना पड़ा। अंजलि का बॉयफ्रेंड का नाम है संजय, उम्र करीब 25 साल था, लेकिन घर वालों को प्रेशर में आकर अंजलि आशीष से शादी कर तो ली और ससुराल भी चली गई, लेकिन ससुराल में जरा सा भी मन नहीं लगता था। कुछ दिन बीता दोस्तों तो अंजलि वापस मायके चली गई और वहाँ पर जब मायके पहुंची तो फिर से संजय से लगाव बढ़ने लगा और ये मर्डर प्लान सभी का सभी अपने मायके में संजय के साथ मिलकर बनाई थी। अंजलि दोस्तों एक पढ़ी लिखी लड़की थी और संजय थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ नहीं था और यही वजह कि घर वालों ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। जब अंजलि मायके में थी तब ये सारा का सारा मर्डर प्लान कर चुकी थी क्योंकि संजय और संजय का 2 दोस्त और एक रॉकी और दूसरा सिद्धार्थ, दोनों का लगभग उम्र 20 साल था। अंजलि अपने मायके में पूरी तरह से मर्डर का प्लान कर चुकी थी। फिर वापस से ससुराल आती और 30 जनवरी के दिन डिनर करने के बाद दोनों वॉक पर निकलते और अंजलि आशीष को एक ऐसा खाली जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर मर्डर आसानी से हो सके। अंजलि ने आशीष को एक ऐसा जगह ले गया जहाँ पर कोई भी आना जाना नहीं करता, एकदम सुनसान जगह था। वहीं पर तीनों छुपे हुए थे। जैसे ही देखे कि आशीष और अंजलि आ रहे इधर तो सिद्धार्थ, संजू, रॉकी तीनों निकले और आशीष का डंडा से मारना शुरू कर देते और फिर गले दबाकर जाप कर वहीं पर मार देते हैं। आशीष का पूरी तरह से मौत अब हो चुका था। आशीष का दोस्तों अब तो मौत हो चुका था, लेकिन इन चारों ने मिलकर एक और प्लान बनाया कि हम लोग इस मर्डर का एक्सीडेंट में बदला जाए। फिर उन तीनों लड़कों को अंजलि ने सारे के सारे गहना खोलकर दे दी और एक ऐसे सुनसान जगह पर इन दोनों ने सो गया कि ऐसे मानो कि इन लोगों के साथ घटना हुआ है। आसपास के लोग जब देखे तो एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया गया। फिर अंजलि ने पुलिस को ये बयान देते हुए बताया कि एक गाड़ी हमें टक्कर मारा और फिर हमें सारा लूटपाट कर कर भाग गया। अगले दिन 31 जनवरी आशीष का अंकल अपने भतीजे के लिए एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकल कर आया तो पूरे राजस्थान को हिला डाला क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आशीष को पहले डंडे से मारा गया, फिर गला चाप कर मार दिया गया है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टरों को बयान ये देते हुए बताया कि पहले आशीष को डंडे से मारा गया, फिर गले को इधर उधर चापा गया। फिर भी उन लोगों का सांस चल रहा था, लेकिन बाद में उन लोगों ने देखा कि आशीष का अभी भी सांस चल रहा है तो गले को लास्ट में दबा दिए थे। जब ये चारों का मर्डर प्लान पता चला तो फिलहाल अभी रॉकी, सिद्धार्थ और संजू और अंजलि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंजलि का दोस्तों लगभग संजू से 7 साल का रिश्ता चल रहा था, लेकिन घर वालों को प्रेशर में आकर आशीष से शादी अंजलि को करना पड़ा था।